छुट्टियों में आता ही रहता हूँ। बिहारी जैसे होली दिवाली में आते हैं, वो यूट्यूबर बोल सकते हो। हालांकि मैं तो अपने आप को राइटर और एक्टर समझता हूँ, क्योंकि हम इतनी बकलोली करते हैं दोस्तों में, और बिहारियों का आप ह्यूमर जानते हैं। हमें नहीं पता था ये ह्यूमर इतना अच्छा है कि बाहर वाले चौंक जाते हैं, यार तुम तो बड़ा सही करते हो। ईमानदार शर्मा का एक अलग टोन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईमानदार शर्मा। वो तीसरा सीजन लिख रहे हैं जितना मुझे पता है, और जल्द ही वो दर्शकों के सामने होगा, मे भी अगले साल। पापा को अभी भी लगता था कि ये अभी गलत लाइन में है, इसको आईटी की जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी सब टिफिन में बंक मारने के लिए साइकिल निकाल के अपना निकल जाते थे अपने अपने गाँव। वो मेरे को नहीं जाने देते थे। बिहार की राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है। मैं यहाँ पे किसी को पसंद नहीं करता। महारानी जो वेब सीरीज़ आई है, जो पटना पे है, शायद राबड़ी देवी पे है, उसकी शूटिंग भोपाल में हो रही। क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे शूटिंग? यहाँ पे क्या सुरक्षा की कमी है? देखिए, आमतौर पे कहना तो नहीं चाहिए कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी जो विचारधारा थोड़ी सी बीच में है। बिहार से एक नेता जो मुझे पसंद है, शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के हैं। वेब सीरीज की जब भी बात होती है तो पंचायत का नाम जरूर आता है, क्योंकि इसके हर जो भी कैरेक्टर है, ऐसी एक्टिंग है, ऐसी उसके डायलॉग्स हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे मन में छाप छोड़ गया है। उस पंचायत वेब सीरीज़ में सचिव जी हैं, सचिव जी के दोस्त हमारे साथ हैं। हमने इनको पटना में पकड़ लिया है। आइए कुछ बात करते हैं कि क्या कैसे और कैसे पटना आए हैं ये। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू एबीपी में बुलाने के लिए मेरे को। कैसे बिहार कैसे आना हुआ? सर मैं तो बिहार का ही हूँ, मतलब छपरा ज़िला, और मैं यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ, पटना में पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं तो छुट्टियों में आता ही रहता हूँ। बिहारी जैसे होली दिवाली में आते हैं, तो मैं भी वैसे ही आता हूँ। ये कितने दिन के बाद आए थे घर इस बार? सर मैं 6 महीने के बाद, मतलब साल में 2 बार तो आता ही हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि, यानी इस बार आने का मतलब था आपका छठ, है ना? हाँ, छठ के लिए आना, मतलब कहीं भी हो, अगर आप बिहारी हो और छठ में नहीं आ रहे हो। अभी ये छठ में टिकट को लेके समस्या हुई आपकी? देखिए, वो गरीबों को होती है। नहीं, देखिए, टिकट की समस्या तो हमेशा होती है, क्योंकि इतने बिहार के लोग हैं, चाहे आप कितनी भी महंगी फ़्लाइट्स तो नंबर तो उनके सेम ही है ना, तो उन लोगों को आने के लिए टिकट्स कभी नहीं मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो होता है। तो जैसे छठ में सबको ही आते हैं घर, तो जो मम्मी पापा हैं वो क्या करते हैं कि आप बाहर रहते हैं उनके लड़के, वो क्या करते हैं छठ में ठेकुआ दे देते हैं, हाँ, जो भी प्रसाद है वो दे देते हैं कि कुछ दिन तक रह के खाना। हाँ। तो क्या आपको भी मिला है? हाँ, एक्चुअली मैं वो तो, क्योंकि टाइम लग जाता है छठ के बाद, तो ठेकुआ को तो मैं ही खा जाता हूँ तब तक। तो मैं फिर से एक बार बनवाता हूँ कि कुछ बना भी दो एक्स्ट्रा, और मैं इसे छठ का प्रसाद बोल के खिला दूँगा। अच्छा, ऐसे ही क्या अभी आप मुंबई जाएंगे मान लीजिए, तो क्या वहाँ से दोस्तों का भी कुछ कहना होगा कि आप जब आ रहे हैं गांव से तो ठेकुआ लेके आना? हाँ, जिनको देखिए आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सब पूरे भारत नहीं, दुनिया भर में लोगों को पता है कि छठ क्या है और छठ का प्रसाद क्या है। तो लिट्टी तो कभी भी खा सकते हैं, ठेकुआ उनको लगता है कि सिर्फ छठ में ही मिलता है, छठ में जब जा रहे हो तो लेके आना। तो कोई अगर मैसेज कर देता है कि कहाँ हो और जान पहचान के हैं और ठेकुआ ले आना, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ले आऊँगा, तो भाई लाना भी तो पड़ेगा। यानी इस बार ले जा रहे हैं आप? ले जा रहा हूँ, और नहीं तो खुद ही बना के फिर उनको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई। ये तो रही, आप बिहार आए और गांव अपने गए, और जो भी गांव में कैसा माहौल लगा इस बार आपको? नहीं, मैं एक्चुअली अभी गांव नहीं गया था। हम लोग अभी छपरा सिटी में ही रह रहे हैं, अच्छा। तो यहीं पे होती है छठ पूजा, तो यहीं पे थे, छपरा में ही थे। अच्छा, अभी घर पे कौन कौन है यहाँ पे? घर पे मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, ये दोनों अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, और मेरा छोटा भाई है। मेरा बड़ा भाई गुड़गांव में रहता है अपने परिवार के साथ, और एक मैं हूँ। तो छठ में पूरा परिवार एकजुट तो हो ही जाता है। यानी इस बार सबको आए थे? हाँ, सबको ही आया था, और इसी कारण से देखिए, जब तक छठ है बिहार के परिवार एकजुट होते रहेंगे, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से सब तो इधर उधर हैं, लेकिन जब छठ होगा, जब तक होगा, तब तक तो आते ही रहेंगे। एक पारिवारिक त्यौहार है। किसी ने कहा, पंचायत के फैसल मलिक ने कहा था, जो उप प्रधान है, कि मुझे जितना छठ का समझ में आया, छठ एक्चुअली में परिवार को जोड़ने वाला त्यौहार है। तो मैंने भी रियलाइज़ किया पहली बार कि हाँ यार, मतलब मॉडर्न डे में अगर देखें, पहले तो सब कोई परिवार एक ही साथ रहता था, संयुक्त परिवार में कोई काम खेती बाड़ी होती थी, तो परिवार को जोड़ने वाला त्यौहार तो नहीं कह सकते थे पहले। लेकिन अब जो है, अब ये कह सकते हैं कि ये परिवार को जोड़ने वाला त्यौहार है, क्योंकि हम सभी व्यवसाय के लिए इधर उधर गए हुए हैं, और
एंड में घूम के तो यहीं पे आना है ना। अच्छा, तो एक चीज़ और, अब ये तो हो गई आप आए थे गांव, ये हमने बात की है। अब आते हैं हम वेब सीरीज़ पे जिसको लेके आप चर्चा में हैं। आपकी पहली वेब सीरीज़ थी ये? एक और वेब सीरीज़ थी मेरी जो एमएक्स प्लेयर पे है, जिसके बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा। वो बहुत गंदी वेब सीरीज़ है, मैंने भी नहीं देखी वो। यानी मुझे लगता है कि इसमें आपको पहचान मिली और वाकई आप अच्छा, एक चीज़ मैंने पहचान की बात बोली, इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ हैं, वायरल होते हैं, वो कॉन्सेप्ट कैसे आया था? देखिए, मैं तो एक्चुअली बनने का था राइटर और एक्टर डायरेक्टर, और मुंबई में जब मुझे एक्टिंग नहीं मिल रही थी तो मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया, वीडियोस बनाने शुरू किए, यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल भी मैं आमतौर पे अपने आप को नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं रील्स बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है रील्स हर कोई बनाता है ना। मैं अगर कोई बोलना ही है कंटेंट क्रिएटर में तो मेरे को यूट्यूबर बोल सकता हूँ। हालांकि मैं तो अपने आप को राइटर और एक्टर समझता हूँ कि मैं वही करने गया था। तो उसमें क्योंकि हम इतनी बकलोली करते हैं दोस्तों में, और बिहारियों का आप ह्यूमर जानते हैं, तो हमें नहीं पता था ये ह्यूमर इतना अच्छा है कि बाहर वाले चौंक जाते हैं, यार तुम तो बड़ा सही करते हो। तो हमें तो लगता था ये सब ऐसे ही करते होंगे। तो वही जब वीडियोस में करना शुरू किया, अलग अलग कैरेक्टर्स बना के, ईमानदार शर्मा, अल्फा पांडे, बब्बन भोला, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा और मेरे को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि ठीक है भाई, फिल्में बनाने गए हैं, एक्टिंग करने गए हैं, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक ये कितना अच्छा है, और अगर हो भी जाए तो क्या उसके बाद भी अच्छा है। क्योंकि आप देखिए कि कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट फेमस भी हो गए हैं तो वो भी अपना यूट्यूब चैनल बना के कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और भाई विदेशों में देखें तो जॉर्डन पील को ऑस्कर मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो स्केचेस छोटे छोटे यूट्यूब पे बनाते रहते हैं। तो ये इंस्पिरेशन है कि यूट्यूब और इंस्टा पे तो ये सब करना ही पड़ेगा। आपका वो जो टोन है, वो टोन ओरिजिनल है या फिर सिर्फ वीडियोस के लिए बनाते हैं? देखिए, अलग अलग टोन है। अब कई कह सकते हैं कि भाई जो नेचुरल अभी बोल रहे हो ये वाला टोन, तो ये भी एक टोन है, ये नेचुरल है। कई बोलते हैं अल्फ़ा पांडे का टोन। तो मेरे गांव में जो मैंने पापा, चाचा, बड़े पापा ये लोग देखे थे जो गुस्सा रहते थे और डांटते रहते थे, मास्टर साहब लोग, तो वो अल्फ़ा पांडे का उसका टोन है। ईमानदार शर्मा का एक अलग टोन है, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ईमानदार शर्मा, तो वो डेवलप किया। बब्बन भोला का है कि वो पान काटा, अच्छा वो चुरी गए, तो ये अलग टोन हो गया। तो उसमें यूपी बिहार दोनों का मिक्सचर है। सत्तू इंग्लैंड का अलग है तो वो और ओवर करता है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से पकड़ना पड़ता है। एक चीज़ और ये बताइए, अब हम वेब सीरीज़ की बात कर ही रहे हैं तो ये बता दें, वेब सीरीज़ हमारा जो पंचायत 3 है, दर्शकों को जैसे 1 के बाद 2 का इंतज़ार रहा था, अब 3 का इंतज़ार है, उसके बारे में कुछ बताइए। जितना मुझे पता है 3 बिल्कुल कार्ड्स पे है और उसकी राइटिंग चल रही है। और जो चंदन कुमार हैं राइटर, जिन्होंने इतने अच्छे से दोनों सीरीज़ लिखा है, दोनों सीज़न, वो तीसरा सीज़न लिख रहे हैं जितना मुझे पता है, और जल्द ही वो दर्शकों के सामने होगा, मे बी अगले साल। यानी आपका रोल रहेगा इसमें कुछ? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा रहे रोल, जो भी मुझे रोल मिला है वैसा रहे, थोड़ा और अच्छा हो तो और मज़ा आए, है ना। फिर ये हम आते हैं कुछ, जैसे हम हमारे दर्शक हैं, ठीक है, जो उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि अगर सतीश रे जी आ रहे हैं तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिए, वो खुद जानना चाहते हैं। हाँ। तो मैं आपसे उनका कुछ सवाल ले लेता हूँ। हाँ, बोलिए। छठ में आप गांव आए थे, ठीक है, ठीक है, इस पे ऐसा कुछ हुआ कि घर वाले जाने ना देना चाह रहा हूँ कि नहीं अब तुम ये सब काम छोड़ दो, अब तुम घर पे रहो और अब कहीं नहीं जाना है? ये पहले होता था। अच्छा। पहले होता था, आज से 1.5-2 साल पहले, जब पापा को अभी भी लगता था कि ये अभी गलत लाइन में है, इसको आईटी की जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मैं आईटी में जॉब करता था। आईटी मतलब मैं इंजीनियर था, क्वालिटी एनालिस्ट था। एक बेसिक सैलरी थी, वो लगता था कि वो बहुत सैलरी होती है और इंजीनियर की सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो मम्मी पापा को तो लगता है कि आर्थिक रूप से अच्छा कर रहा है तो ठीक है, तो उन्होंने देखा आर्थिक रूप से तो अच्छा कर रहा है, फिर उनको लगा कि इसमें नाम भी है। आपने आर्थिक की बात की, एक यूज़र हैं हमारे, उनका सवाल था कितनी कमाई हो जाती है वीडियोस और ये सब बनाने से? बहुत ठीक ठाक हो जाती है, अब क्या कहें, मतलब मेरे दोस्त जितना उस आईटी जॉब में अब ड्रीम जॉब कर रहे हैं, जितना उनका पैकेज है उतना ही मेरा टैक्स है। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। स्कूल की कहानी ये जो मुझे, छपरा वाले की पूछ रहे थे कि आपने छपरा में शायद 10th तक पढ़ाई की है, हाँ हाँ, तो गांव में जैसे कि एजुकेशन क्वालिटीज़ कैसे थे? आज आप स्टेट टॉपर रहे 2009 में। हाँ,
है ना? जी। तो उस समय कैसा कुछ कहानी था वो जानना चाहते हैं। उस समय तो मैं पागल था पढ़ने के लिए। मतलब मैंने सुन लिया था कि कैमूर जिले का एक बंदा 440 नंबर 88% ला के बिहार बोर्ड में टॉपर था। मैंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा, लेकिन मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। तो वो खपड़ेल का स्कूल था, तो टीचर्स को जाके बुलाना पड़ता था। अब मैं बच्चे खुश रहते थे कि ठीक है यार, टिफ़िन में भाग जाएंगे ना साइकिल लेके। तो और मैं जाके बुलाता था। पूरे टीचर्स को पता चल गया था कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है। यहाँ तक कि जो वहाँ के चपरासी थे, जो गेट की रक्षा करते थे और गेट खोलते थे, उनको भी पता चल गया था। बाकी सब टिफ़िन में बंक मारने के लिए साइकिल निकाल के अपना निकल जाते थे अपने अपने गाँव। वो मेरे को नहीं जाने देते थे। विजय बाबा उनका नाम था। अच्छा। कि तू कहाँ जीबो, हाँ। तो बैठो पापा से कह हम तरफ पढ़े के बा हमारे पढ़े के पढ़त रहे। एक सवाल है अगला कि टीवीएफ में एंट्री कैसे हुई थी? टीवीएफ में देखिए, टीवीएफ से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाता है। मैं जाके बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, भटक रहा था बेसिकली हर जगह। किसी प्रोडक्शन हाउस में एंट्री नहीं हो रही थी। तभी टीवीएफ में राइटर की एक वैकेंसी आई, जिसमें मैंने ईमेल किया। फिर मेरे को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, क्योंकि मैं कॉलेज में काफ़ी काम करता था, शॉर्ट फिल्में बनाता था, राइटिंग करता था। वो सब उन्होंने चैनल वैनल देख के काम मेरे को बुलाया, इंटरव्यू लिया। मैंने कहा कि भाई मुझे मरने से पहले एक बार तो रहना है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है, अभी ठीक है, जब इतना ही चाहता है तो आ जा। अच्छा, आप अभी हम लोग जिस इलाके में हैं ये पॉलिटिकल है, यहाँ पे कुछ एमएलए हैं, सांसद हैं, उनके घर हैं, आवास हैं, बगल में राजभवन है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या बिहार में के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? कोई नेता कोई जिसको आप पसंद करते हो? नहीं, मैं सच्चे मन से बताऊं तो बिहार की राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है। मैं यहाँ पे किसी को पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ इन लोगों से छुटकारा मिले। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे को होप नहीं दिखता है। आप देखिए कि हमारा बिहार अभी, हम तो गर्व करते हैं बिहारी होने पे, हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन पटना की ही कहानी, बिहार की कहानी दिखाने के लिए लोग भोपाल में शूट कर रहे हैं, बनारस में शूट कर लेते हैं, लेकिन बिहार में शूट नहीं कर रहे हैं। महारानी जो वेब सीरीज़ आई है, जो पटना पे है, शायद राबड़ी देवी पे है, उसकी शूटिंग भोपाल में हो रही। क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे शूटिंग? यहाँ पे क्या सुरक्षा की कमी है, या फिर यहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं कर रही है? सारी चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। ये सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार यहाँ पे पुराने ढर्रे पे चल रही है सरकारी तरीके से। आपका एक मैंने यहाँ कहीं इंटरव्यू देखा था, मतलब यूट्यूब वगैरह ही आपके बारे में जब सर्च कर रहा था मैं देखा, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था कि अरविंद केजरीवाल आपको पसंद है, क्यों? देखिए, आमतौर पे कहना तो नहीं चाहिए कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी जो विचारधारा है थोड़ी सी बीच में है। मैं एक्सट्रीम लेफ्ट भी नहीं हूँ, एक्सट्रीम राइट भी नहीं हूँ। मुझे केजरीवाल इसलिए पसंद थे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते थे, ये सब धर्म की राजनीति नहीं करते थे। अब मुझे लगता है कि भाई मुझे कुछ कुछ चीज़ें जैसे विदेश नीति में बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है उनका, जो विदेश मंत्री है अपने, हाँ एस जयशंकर। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बीजेपी के काम अच्छे नहीं लगते। अब बीच बीच में केजरीवाल कह देते हैं कि नोट पे लक्ष्मी जी की फ़ोटो होनी चाहिए, तो समझ में आता है कि भाई सब मैच्योर हो रहे हैं, राजनेता भी। हम किससे उम्मीद करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ठीक है यार। मैं अगर एक नेता का नाम पूछा जाए कि बिहार से एक नेता बताइए। बिहार से एक नेता जो मुझे पसंद है, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के हैं। वो मेरे पापा को भी बहुत पसंद है। मेरे पापा बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं, मेरे को भी वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो यानी कि अभी जो युवा अगर नेता हैं, जैसे अभी तेजस्वी यादव हैं हमारे बिहार के डिप्टी सीएम, चिराग पासवान हैं, जो यूथ हैं जो आगे जिनके भविष्य है राजनीति में, उनमें किसी को आप पसंद नहीं करते हैं? अब ये कहना गलत होगा कि किसी को पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। अगर तेजस्वी अच्छा काम करेंगे, युवा हैं, तो क्यों नहीं पसंद करेंगे यार। मैं मान लो भुला देते हैं यार कि पास्ट में क्या हुआ। नए सिरे से अगर कोई शुरू करके अच्छा काम करना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, एक बिहारी सब पर भारी। आप मुंबई रहते हैं, कभी आपको गर्व हुआ कि हम बिहारी हैं और हम सब पे भारी हैं? देखिए, इसके दो जवाब हैं कि पहले तो हम बिहारी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और बिहारी गर्दा मचा रहे हैं। टीवीएफ भी एक बिहारी का है, अरुणाव कुमार, जो मुजफ्फरपुर के हैं। टीवीएफ में अधिकतर लोग बिहार और यूपी के हैं। तो बड़ा मुझे तो मैं भी बिहार का हूँ, तो ठीक है यार, हम तो भारी हैं सब पे, क्योंकि हमारी एजुकेशन ऐसी है, हम मैथ्स में अच्छे रहते हैं, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, हमारी हिंदी अच्छी रहती है।
तो ठीक है हम सब पे भारी हैं, लेकिन ये अपनी कमियां नहीं छुपाना कि भाई हम हमारा स्टेट विकास में भी पीछे है और हम ज़्यादा शो ऑफ तो नहीं कर सकते अभी। अच्छा, तो आप एबीपी बिहार के दर्शकों को, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि यार बहुत अच्छा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हो तो आप देखिए। मैं तो एबीपी का आप अपने स्टाइल में एक एबीपी बिहार के दर्शकों को कुछ कीजिए, जो आप रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उस स्टाइल में एक मैसेज कुछ। मैसेज यही दूंगा दोस्तों कि मैं कोई अभी कॉमेडी लास्ट में तो नहीं करना चाहता क्योंकि फिर, लेकिन मैं मैसेज यही दूंगा कि यार क्योंकि आप बिहार के हैं तो बिहारियत को अपनाइए। आमतौर पे हम सोचते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूछता हूँ कि कहाँ के हो, तो मैं तो गोरखपुर का हूँ। तो गोरखपुर के हो? गोरखपुर में कहाँ के? तो गोरखपुर के बगल में सिवान है। मैं सिवान तो बिहार में, गोरखपुर कहाँ से आ गया? तो लोग छुपाना चाह रहे हैं कि वो बिहारी हैं। मैं भाई बिहार ठीक है यार, मतलब हमें मालूम है बहुत सारी अभी कमियां हैं, लेकिन हमारा एक अच्छा इतिहास भी है और नए सिरे से अगर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं और करेंगे। तो इस बिहारियत को छुपाइए मत, क्योंकि आज के डेट में देखिए साउथ वाले इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। पूरा देश हमें देख रहा है कि कैसे बिहारी आज भी छठ पूजा करते हैं, अपने कल्चर को बचाए रखे हुए हैं। 4 भाषाएं हैं, मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी। एक स्टेट में अगर आप 15 किलोमीटर दूर चले जाओ भाषा बदल जाएगी। आप भी कहीं छपरा के हों और मैं छपरा का हूँ तो अलग अलग भाषाएं हैं, और जो कि पूरे भारत में हैं। तो मेरे को तो बहुत कल्चरली रिच लगता है और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और राजनीति में और सारे डिपार्टमेंट्स में हैं। तो क्यों ना भाई इस पे गर्व ही किया जाए और बिहारी होने पे गर्व हो, ऐसा काम किया जाए। तो ये मेरा मैसेज है। आप एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सतीश रे। आज हमने इनको पटना में पकड़ लिया था, ये अचानक जा रहे थे मुंबई। हमारी बातचीत हुई, हम कहे कि ठीक है आते हैं, एक बार बातचीत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि पंचायत 3 आखिर कब आ रहा है। थोड़ी बहुत जानकारी मिली, तो इसी के साथ इस तरह के शोज़ हम लाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी बिहार। अजीत कुमार, पटना।